नर्मदे हर। तो दोस्तों आज तारीख है 30 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 99वां दिन। कल रात्रि मैंने साले डंडा गांव के इस सामुदायिक भवन में रात्रि विश्राम किया था। आइए आगे की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। आगे जंगल मार्ग मिलेगा, थोड़ा सा पहाड़ पर चढ़कर आगे जाना पड़ेगा। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। अभी समय हो रहा है, कितना समय है भाई, 6:53। कल घाघा से साले डंडा तक 2 मार्ग थे। एक आश्रम से जैसे ही आगे को बढ़ते हैं ना, तो एक बाईं ओर सीधा सड़क मार्ग चला जाता है और एक दाईं ओर को गांव से होकर अंदर से जाना पड़ता है। कच्चा मार्ग, फिर पगडंडी, कहीं फिर पक्का वो बाद में उसी मार्ग पर मिला देता है। फिर भी लोग उधर से भेजते हैं कि परिक्रमा का वही मार्ग है और दोनों लगभग बराबर पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये लगता है ऐसे घूम के कच्चा जाके मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आधा 1 किलोमीटर ज़्यादा चाहे पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि भटकने का भी चांस होता है, पूछना पड़ता है बार बार, सीधा सड़क मार्ग लेकर साले डंडा जाया जाए, वो बेहतर विकल्प है। एक यहाँ से भी साले डांडा से पाटन तक 2 मार्ग हैं। एक सड़क मार्ग जाता है, वाहन वगैरह जाती हैं जो, और दूसरा जो है ये वाला है पगडंडी मार्ग, इस पर कि जंगल पार करके जाना पड़ेगा। इसमें देखने से लग रहा है कि लगभग 2 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं ही है। हो सकता है वो 2 का कम हो जाए। पगडंडी जाती हैं तो ऐसी ऐसी होती हैं कई बार, वो बाद में पता चलेगा, पहाड़ चढ़ने पे भी वो चला जाता है। तो अगर 1-1.5 किलोमीटर का अंतर है और आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो बेहतर है आप सड़क का विकल्प यूज कीजिए। मैं तो जंगल से जाना चाहता था वैसे भी। तो ये मार्ग जो हैं पहले के थे जब सड़क वगैरह नहीं हुआ करती थी और मैया का किनारे की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, जल भराव है बांध का, तो आप दूर से ही निकल रहे हैं, ये याद रखिए। तो 100-200 मीटर, आधा किलोमीटर और थोड़ा सा दूर हो जाता है अगर, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा खास अंतर पड़ेगा। और सड़क मार्ग से आप जल्दी पहुंच जाएंगे ऑब्वियसली, ऐसे मार्ग पहाड़ी मार्ग की अपेक्षा सीधा मार्ग होता है, पूछना नहीं पड़ता, भटकने का डर नहीं होता है। पुराने मार्ग हैं तो पर चले आ रहे हैं परिक्रमा, फिर सड़क बन गई दूसरी तरफ से, फिर भी लोगों को लगता है छोटा है, या इधर से ही जाते हैं, कई बार नहीं बोले इधर से ही जाती हैं वो तो, और कोई कारण ही नहीं होता है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। छह लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कि मिलने का प्रयास किया था, मैसेज किए थे मुझे। कुछ लोगों ने 1 से ज़्यादा बार किया लेकिन मिल नहीं पाए। वीडियो मेरे लेट जाते हैं और फिर समय और जगह है, और फिर मैं किनारे का मार्ग बहुत लिया हूँ, तो वही सबसे क्षमा मांगना चाहूँगा। इस बार की परिक्रमा और भी ज़्यादा किनारे की हुई है। शहर वालों को आसानी होती है, देखिए कि अगर आप वहाँ रुकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शहर पड़ते नहीं हैं। कोई सज्जन शायद नर्मदापुरम के भी हैं, उनने भी मैसेज किया था अगर मुझे गलत याद नहीं है तो, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो देखिए यही है कि मैसेज डाल दीजिए भाई। अब ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह से मैं चलता हूँ, आजकल चल रहा हूँ। तो वीडियो आप देखते हैं तो मैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा आगे निकल चुका होता हूँ। तीन दिन का डिले चल रहा है, तो जब आप ये वीडियो देखेंगे मैं जबलपुर के आगे निकल चुका हूँगा। जबकि
जबलपुर यहाँ से काफ़ी दूर है अभी, तो ऐसा ही होता है। यहाँ से सूर्यदेव सही दिख रहे हैं। अब आज बादल थोड़े साफ़ हैं, और बादल साफ़ हैं तो ठंड थोड़ी सी बढ़ गई थी। अब देख के तो लग रहा था, मोबाइल में डेटा चेक कर रहा था जब मैं, कि 1-2 दिन बाद ठंड कम हो जाएगी। अभी थोड़ी बढ़ी है, फिर कम हो जाएगी। मिनिमम तापमान जो है 14-15 जाएगा, वो उतने पे पता नहीं चलता हमें, सुबह आदत होती है। इतने समय तक ठंड में रह कर नहाकर आदत हो गई है। लेकिन दिन में तापमान बढ़ जाएगा तो गर्मी अच्छी खासी लगना प्रारंभ हो जाएगी अब 1-2 दिन में। तो जो अंतिम जो भी दिन है, और वो मुझे पता था कि फरवरी में ऐसा होने वाला है, तो यही है, उसमें कुछ कर नहीं सकते भाई। ये देखिए ऐसे ही पहाड़ है, ये आ गया शायद सामने, इसमें से निकलना पड़ेगा। दिख रहा है सामने ही जंगल में घुसने का मार्ग। ये हम प्रवेश कर जाते हैं जंगल मार्ग में। और अगर मुझे याद रहा तो इस मार्ग के वीडियो में मैं म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक है वो नहीं डालूंगा, प्रयास करूंगा ऐसा। थोड़ा मुश्किल होता है समय, लेकिन मैं चूँकि बोल दिया हूँ, तो जब मैं एडिट करूँगा तो मुझे सुनाई देगी, तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि हटा दूँ भाई। एकदम शांति होती है। कल दोपहर का जो आश्रम था उसके बारे में कुछ मैंने बोला था, फिर हटा दिया वीडियो से। मैं कहा ठीक है छोड़िए। लेकिन संक्षिप्त में जो सेवाकर्ता थे वो भाषा को आधार बनाकर भेदभाव कर रहे थे, और वो आप हिंदी भाषी राज्य में होते हुए भी अगर हिंदी भाषियों के प्रति नफरत रखते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सोचता था कि भाषा को लेकर राजनीति होती है महाराष्ट्र में, तो ऐसे
कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो उनकी बातों में आता होगा। तो ऐसे लोग होते हैं। मैं इसलिए रह गया था कि महाराष्ट्र के देखिए बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और कुछ ऐसा होता है तो आहत होते हैं, उन्हें बुरा लगता है। मैं मैसेज भी देखे थे पिछली बार जब वो मेरे साथ जो साधु चल रहे थे वो भोजन करने नहीं गए थे, मैं भी नहीं गया था। फिर वो व्यवहार के कारण महिलाओं की ग्रुप आ गया था, तो फिर वो देखे थे मैंने, आहत होते हैं। मैं नहीं चाहता किसी को कष्ट पहुँचे, ऐसी बात बताऊँ। लेकिन थोड़ा सा तो फिर मैंने वो सारा बहुत कुछ था, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। बस एक और देखिए, मतलब एक बुज़ुर्ग परखमावासी थे सागर तरफ के, तो उनसे सेवाकर्ता की उम्र में उनकी उम्र में बहुत अंतर था। तब भी वो किस तरीके से बात करते हैं, सोचिए कि उनकी थाली थोड़ी सी चपटी थी तो बोलते हैं, अरे तेरी थाली क्या तेरी घरवाली ने सिर पे पटक पटक के चपटी कर दी, और ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। इससे संवेदनशीलता पता चलती है। कोई मजाक नहीं था, ये कोई हल्के फुल्के अंदाज में नहीं किया गया था, ये एक सीरीज थी। सीरीज में काम किया गया, उसके बाद ये किया गया था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। तो मैं बहुत कुछ था, लेकिन फिर मैं हटा गया वो। बस संक्षिप्त में बताना आवश्यक समझा कि लोग सब तरह के होते हैं। देखिए, तो हम जानते हैं, ऐसे लोगों को मैया सद्बुद्धि दे, यही बोल सकता हूँ मैं। इस सुंदर वन मार्ग से मुझे लगता है शायद वन मार्ग अब समाप्त होने वाला हो। ऐसे मार्ग होते बहुत आनंददायक हैं, शांत होती है। चिड़ियों की मधुर आवाज़ें आ रही हैं, और तब से लगभग 1.5 किलोमीटर और चल लिया हूँ मैं। अब जाके जंगल समाप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आप तो हो गया, घर भी दिख रहे हैं 1-2, कोई सा गांव आ गया होगा। पाटन अभी भी दूर है थोड़ा सा, ये और कोई सा गांव है शायद। तो वही जंगल से निकलते ही एक कुटिया सी बनी थी, वहाँ पे बाबा ने बुलाया और काली चाय पी हमने, बढ़िया। आज की पहली चाय थी देखिए। तो वो बोल रहे थे ये आश्रम ही है, ये कुछ तो नाम बताया। बहुत रहे थे, लेकिन बता रहे थे, बोले पुणे के थे एक सज्जन, वो आए थे ऐसे ही, एक बार चाय पी के गए थे, बाद में आके उन्होंने बोरिंग करवाई, अच्छी बोरिंग। बोले बड़ी बोरिंग करो इनकी, इनका खेती का भी काम चले और सेवा भी होती रहे। तो बोल तो और भी बहुत कुछ रहे थे, लेकिन जो जब होता है तभी सही होता है। देखिए, कुल मिला के एक मूर्ति रुकी भी थी कल एक मूर्ति वहाँ पर रुकी भी थी। हल्के हल्के बादल कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। चिड़ियों की आवाज़ पीछे से आ रही है जंगल से, इधर तो कम है। ऐसे झाड़ियों से भी कई बार बहुत आवाज़ें आती हैं। तो महाराष्ट्र में जो दानदाता है ना, वो पुणे और मुंबई के ही हैं 99%। वही जो आश्रम वगैरह चल रहे हैं अधिकतर वो लोग चलवाते हैं, जो महाराष्ट्र के चलवा रहे हैं उनमें उनकी बात कर रहा हूँ।
ये मैंने देखा है। देखिए कल वाला आश्रम भी महाराष्ट्र की चलवा रहे थे, तो अच्छे लोग भी हैं। और यही है, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ सब चीज़ों में, सब अच्छे हैं भाई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। अपनी ही बुराइयाँ दूर कर लें वही काफ़ी है। खुद की खामी इतनी होती है इंसान में ना कि वो सुधारो, वो सुधारते सुधारते ही जीवन निकल जाता है। कितने संत हुए हैं हमारे यहाँ, जिन भी संतों के नाम आज हम जानते हैं उनमें कुछ खास बात थी। कोई ऐसी खास बात नहीं थी कि बहुत ज्ञानी थे। अधिकतर संत आप देखेंगे ना, लेकिन गजानन महाराज की, गजानन आश्रम है, संस्थान है, जैसे महाराष्ट्र में लोग जानते हैं उन्हें, तो उनकी फ़ोटो देखी थी मैंने, वहाँ लगी हुई थी। कचरे में से बीन के भोजन कर रहे थे। फिर कोई सेठ था, वो निकले, उनने बोलते हैं पहचान लिया कि ये तो महान विभूति हैं, संत हैं, जो भी है। वो कथा मुझे पूरी नहीं पता, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उनका मानना था भाई कि यही अन्न भी ईश्वर का रूप है एक। वो आपको ऊर्जा देता है, वो आपको चलाता है, वो आपका जो ये नाश्वर जो शरीर है, तो ना शरीर को भी तो आपको चलाना है, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो जिससे वो आपको मिलती है ऊर्जा, वो भी एक ईश्वर का रूप हुआ भाई। पत्थर खाने से तो ऊर्जा नहीं मिलती ना, प्रकृति दे रही है, प्रकृति होती है, ये सब तो जीवंत हैं। ये देखिए, कभी इन्हें आराम से हाथ लगाइए, बैठिए इनके पास, पेड़ पौधों के पास, आपको अलग अनुभूति होती है कि नहीं होती है। ऐसा लगेगा कि जंगल, फिर निर्भर करता है आपका स्वभाव कैसा है। आप अगर सात्विक प्रवृत्ति के हैं तो आप जंगल में पेड़ पौधों के बीच बैठेंगे, आपको हमेशा आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कोई आपके साथ है। कभी आप अकेला फील नहीं करते। लोग कहते हैं अकेले फील कर ही नहीं सकते आप। छोटी छोटी चीज़ें। आदि शंकराचार्य, कई लोग बोलते हैं उनके इतने गुरु थे, उतने गुरु, जो भी जिससे भी एक चीज़ सीख लेते थे वही आपका गुरु समान। जिससे आपने सीख लिया वो गुरु हो गया। वही तो होता था ना, जीवन कम पड़ जाता है सीखने के लिए। तो ये है गांव सिघनपुरी और पाटन आगे है। 7.3 किलोमीटर में चल लिया हूँ। 2.7 किलोमीटर यहाँ से पाटन दिखा रहा है। ये हो जाता है जोड़ के 10 किलोमीटर। और वही पाटन की जगह जहाँ मैं रुका था, वहाँ से बाया रोड, जो सड़क मार्ग है, पक्का सड़क मार्ग गाड़ी वाला, वो दूरी दिखा रहा था 10 किलोमीटर। तो दिखता है कभी कभी पहाड़ी रास्तों का, क्या आपको देखने में लगेगा कि ये रोड वाला ऐसा गया है, ये वाला ऐसा है। तो एक दो मुझे लग रहा था 2 किलोमीटर का अंतर होगा, नर्मदेहर। लेकिन चढ़ते उतरते हैं ना, तो वो दूरी में कवर नहीं होता है, लेकिन चलना पड़ता है आपको। तो दूरी में तो कोई अंतर नहीं है। 10 किलोमीटर का ही 10 किलोमीटर है भाई। पाटन गांव तो भाई आगे ही था, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। वो 2.7 कुछ और दिखा रहा होगा, तो भाई 8 किलोमीटर ही चला हूँ मैं। पाटन गांव, नर्मदेहर, पाटन ही है ना ये। इसके बाद कौन सा गांव आता है? इसके बाद आपको केदारपुर मिलेगा स्टॉप के लिए।
हमारे धर्म में ना कुछ व्रत हैं, कुछ विधियां हैं, वो प्रायश्चित के लिए लिखी गई हैं। मन्नत वगैरह जो होती, मन्नत तो शब्द ही हमारा नहीं है, लेकिन तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं मिलता है। कहीं कुछ लिख भी दिया हो तो मेरी नज़र में नहीं आता ज़्यादा। उसका कारण ये है कि ये माना जाता था कि भाई जो धार्मिक है, अनुष्ठान वगैरह करता है, उसकी इच्छाएं तो ईश्वर पूरी करता है। ईश्वर के ऊपर रहकर वो अपना कार्य करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रख के कार्य करते हैं। लेकिन कोई त्रुटि हो जाती है, अगर उसके लिए प्रायश्चित करना चाहे तो फिर उसके लिए व्रत, जैसे चंद्रायण व्रत या कृच्छ व्रत, तो लेकिन है क्या कि वो दोनों में ही काम करता है। मन्नत है आपकी, कोई कामना से कई लोग कुछ कार्य करते हैं, जैसे अपनी व्रत बहुत से उसके लिए किए जाते हैं ना भाई। श्रावण सोमवार रखते हैं कई लोग, कुछ मांग के, कई कुछ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन होता है। देखिए, हम लोग मनुष्य हैं और सभी लोग तो ऋषि मुनि नहीं होते हैं ना। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ आज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, बस निकल जाने देता हूँ और मजा आती रहेगी नहीं तो ऐसे ही नर्मदा परिक्रमा के बारे में भी, मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि अगर पुराण के अनुसार अगर आप किसी उद्देश्य से, उद्देश्य माने देखिए जन कल्याण का उद्देश्य है भाई हमारा, सब अच्छे रहें, ये कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं है। ये तो अच्छा है, आपकी अच्छी कामना है सबके भले की, वो ठीक है। अगर आप कोई मन्नत जिसे बोलते हैं ना हम लोग, अब शब्द शायद ये उर्दू है, हिंदी का मुझे अभी एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो अगर आप ईश्वर से कुछ चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं, एक सज्जन थे वो अखंड ज्योत लेके चल रहे हैं अपनी मन्नत के लिए, एक और भी कई लोग हैं वो मांग के आते हैं, कई पूरी हो जाती है तो करते हैं। तो मांगता है अगर आपने ईश्वर से कुछ, और कई लोग पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, वो छोटी परिक्रमा करते हैं, उत्तर वाहिनी करते हैं, बड़ी परिक्रमा तो इतनी नहीं कर पाते, जैसे छोटा रूप मान लीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भटक जाऊंगा अपने मार्ग से, मतलब मुद्दे से। हाँ, याद आया। तो पुराण के अनुसार अगर आपकी ऐसी कोई कामना के लिए, उद्देश्य के लिए, अपनी मन्नत के लिए नर्मदा परिक्रमा करते हैं या कोई प्रायश्चित के लिए करते हैं, कुछ ऐसा किया है आपने भाई कि पाप से मुक्ति चाहते हैं, वो भी भाई हमारे शास्त्रानुसार संभव है। कर्म का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। मैं फिर से दोहरा दूं, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, कन्फ्यूज ना हो। कर्म आपके फल जो है कर्म के अनुसार ही मिलेगा। अगर प्रायश्चित भी आप कर रहे हैं ना किसी के लिए, तो खुद को बदल के करना पड़ेगा आपको। केवल ये नहीं कि एक परिक्रमा कर ली चाहे जैसी और फिर वही कर्म कर रहे हैं, नहीं। आपको कर्मों के द्वारा इसका जो साधत ग्रहण करते हैं, जो अच्छे कर्म करेंगे आप, जो सीखेंगे, सीखना चाहिए, वो आप कंटिन्यू करते हैं तो संभव है आपके पुराने पाप कट जाएं। हाँ, तो फिर मैं मुद्दे पे आता हूँ। उसके नियम बोलते हैं पर अन्न का त्याग। बाकी जो नियम तो मैंने बताए थे वो तो हैं ही, लेकिन उसमें आपको पर अन्न का त्याग करना होगा। ये हमारा शास्त्र बोलता है, ये स्कंद पुराण बोलता है। और कई लोग वाहन से सामान वगैरह रख के चलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सामान रख के चलते हैं तो वो मन्नत के लिए ही कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे होंगे। तो वो कभी कभी कहीं भोजन बनाते हैं, वाहन परिक्रमा वाले तो बनाते हैं अधिकतर, या कई जगह आश्रम में भी रुकते हैं। मैं पैदल परिक्रमा वासियों की बात कर रहा हूँ जो वाहन से सामान रखवा के चलते हैं, तो वो उन्हें तो करना आसान है, वो चाहें तो। जैसे अभी तक तो मैंने ये देखा है कि
जो आश्रम जहाँ व्यवस्था है तो वो लोग भोजन वहीं पाते हैं। देखिए ये जो बोल रहे थे कि नहीं हम तो सब कुछ लेके चलते हैं, लेकिन मैंने देखा तो आश्रम में ही भोजन कर रहे थे। तो वो कोई बात नहीं है भाई, हम भी करते हैं। तो पर अन्न का त्याग आपको करना होगा। पर अन्न का त्याग आप कई तरीके से कर सकते हैं। या तो आप दान देते जाइए, लेकिन सब आश्रम वाले दान नहीं लेते हैं। तो बेहतर है सामान खरीदिए, गांव से सामान लेके चलिए। जहाँ भी आश्रम में सदाव्रत जैसे होता था व्यवस्था अपना बना लीजिए। बोल दीजिए हम तो अपना खुद पकाते हैं और कहीं ना कोई व्यवस्था हो जाएगी, चूल्हा वूल्हा वो सब होता है। तो उसके लिए तैयार रहिए। या मार्ग में कहीं पका के खा के फिर अपने सोने की व्यवस्था देख लीजिए। ये जल्दी में परिक्रमा करने वालों के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है बस, क्योंकि समय ज़्यादा जाएगा उनका। नहीं तो जो मैंने पहले बोला था ना, खंड परिक्रमा या फिर 3 साल 3 महीने 13 दिन, उनके लिए तो बड़ा आसान है। उन्हें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा इससे। वो कर सकते हैं, वो ऐसी जगह चुन सकते हैं, उनके पास समय की बाध्यता नहीं है। तो क्या ऐसा सभी को करना चाहिए? ये विचारणीय विषय है। अब अगर ईश्वर पर पूरा भरोसा करके चल रहे हैं तो अलग बात है भाई कि मैया ही दे रही है। लेकिन आजकल जैसा स्वरूप होता जा रहा है, क्या उसमें अब फिर सब लोग तो भरोसा करते भी नहीं है ना पूरी तरह से। तो फिर क्या उसमें ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है? पुराना होता था मांग के, क्योंकि इतना पैसा नहीं लेके जाते थे। आजकल पैसे की तो बात है नहीं भाई। आप पैसे का अगर नियम नहीं मान रहे हैं फिर क्या समस्या है? निकालने के लिए एटीएम भी होते हैं, यूपीआई से भी करके ले सकते हैं। उतना तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता है भोजन में। तो सामान खरीदिए और बनाइए। 1 दिन का रख लीजिए खरीद के, भाई गांव मिलता है, कहीं आगे ना मिले तो उसके लिए अधिकतर पता होता है, मार्ग की जानकारी होती ही है, गांव का पता चल ही जाता है। राशन पानी की दुकान हर छोटे से छोटे गांव में मिल ही जाती है, और कुछ मिले ना मिले राशन की दुकान तो मिल ही जाती है। तो पर अन्न का त्याग, नर्मदे हर, पर अन्न का त्याग बताया गया है। अगर मैं फिर कभी आया तो कुछ बदलाव करना चाहूँगा, पर मैंने बोला था। तो क्या क्या करना संभव है, कैसे, वो तो मुझे भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो दूसरी परिक्रमा का भी कभी नहीं सोचा था। और अभी भी मेरा यही विचार है कि अब और परिक्रमा नहीं करूँगा मैं। लेकिन कभी भविष्य में अगर ऐसा कुछ मैं करता हूँ तो क्या ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं। मैं तो केवल ये एक विचार रख रहा हूँ। नर्मदे हर, जिंदगी भर। ये केवलारी गांव है, ग्राम केवलारी। त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, अभिलेष त्रिपाठी या कुछ तो नाम था शायद। त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि आपकी परिक्रमा का उद्देश्य क्या है। त्रिपाठी जी आपको पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा। मैं बताऊंगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा। मैंने बताया था पहली परिक्रमा में जो मैंने पाया है, देखा है, समझा है, मैं उसे और ज़्यादा चाहता हूँ। और स्पेसिफिकली बोल देता हूँ मैं आपसे कि मैं बिखरे हुए ऊर्जा क्षेत्रों को खोज रहा हूँ, ऊर्जा खोज रहा हूँ जो बिखरी पड़ी है। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे, इसके लिए मुझे डीप डाइव करना पड़ेगा। तो कई लोगों का समय उसमें जाता है फिर, क्योंकि वो तो मैं 1 घंटे भी बोलूँगा तो शायद उतना एक्सप्लेन ना कर पाऊँ एक बार में। तो आप सारे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में अवश्य आ जाएगा। बाकी अगर आपका पूछने का उद्देश्य ये है कि मैं क्या चाहता हूँ, मन्नत वगैरह ऐसी, तो मैं ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं अभी ये आपसे बोल रहा हूँ, जबकि मैया सब देखती है, सुनती है, कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं मैया से कुछ नहीं चाहता हूँ, कोई चाहत नहीं है।
मैया पहले से ही सारा ध्यान रखती है। मैं जो भी चाहा है, जैसा भी चाहा है, जिस मार्ग पे भी जाना चाहा है, मैया ने मेरा पथ जो है वो सुलभ किया है, निष्कंटक किया है, मार्ग दिखाया है। और बस ये मानिए कि एक तरीके का एक कवच उन्होंने दे रखा है। कभी कोई कुछ भाई कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसा एक बहुत ही अच्छी स्थिति में हूँ मैं। और अच्छी स्थिति में माने मैं धन संपत्ति के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए वो तो मैं छोड़ चुका हूँ चीज़ें, जो मैं जिससे मैं भाग ही रहा हूँ एक तरीके से। मुझे बहुत ज़्यादा जोड़ के नहीं रखना है, नहीं लेके जाना है कहीं, ठीक है। मैं तो अगर आप सांसारिक भौतिक इच्छाओं की बात कर रहे हैं तो फिर आप गलत जगह पूछ रहे हैं। ओ दोहा है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मैया वो ध्यान रखती है। थोड़ा सा दर्द रह जाए तो क्षमा करिएगा, इग्नोर कर दीजिए, और उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। बाइक पे अगर आपको बैग टांगे और डंडा लिए कोई भी परिक्रमावासी दिखे तो वो पैदल परिक्रमावासी हैं जो बाइक से जा रहे हैं, वो बाइक पे चलने वाले नहीं होते हैं। बाइक से जो परिक्रमा करते हैं उनका बैग पूरा बंधा होता है, वो डंडा लेके नहीं चलती हैं। तो मैं तो केवल मार्ग में जो है वीडियो पहले से ही चालू था, तो ऐसी भौतिक कोई आकांक्षा नहीं है भाई। और मैं ये बोल रहा हूँ, और मैं पूर्ण क्या बोलूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैया देखती है, सब सुनती है, समझती है। तो यही है कि मैया की कृपा से मैं जैसा रास्ता लेना चाहता हूँ मैया वो प्रदान कर देती है, उसके रास्ते बना देती है। और क्या चाहिए आपको, अपनी आप व्यवस्थाएं कर देती है। क्या ही लेके जाएंगे बंधु। अब आध्यात्मिक उन्नति जरूर है। तो आध्यात्मिक तो देखिए उन्नति, ये मैं बोलता हूँ ना, तो ये एक यात्रा होती है, ये कभी पूर्ण नहीं होती। ये एक जीवन के कई जीवन होंगे तो वो पूर्ण नहीं होगी, वो तो चलता रहेगा। वो तो चलना है, वो तो जीवन भर चलेगी। और मेरी आध्यात्मिक यात्रा तो जीवन भर चलेगी, हर दिन हर चीज़ से। तो नर्मदा परिक्रमा से कहीं ज़्यादा उम्मीद करता हूँ मैं। और जब मैंने खंड परिक्रमा की बात की थी तो मुझे लगा था कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा का एक और पड़ाव खंड पूर्ण हो चुका है शायद। कुछ अनुभूतियों से ऐसा लगा था मुझे, लेकिन मैया कब क्या देती है और वो क्या सोचती है वो हम नहीं समझ सकते। कभी कभी आपको नहीं पता होता है, वो आपको बाद में ही पता चलता है। यात्रा है, चलती रहेगी। ये पवित्र यात्रा होती है। नर्मदा खंड में आपको कुछ आध्यात्मिक उन्नति, आपकी जो बोलते हैं ना गति, उससे कहीं बढ़ जाती है। उसके कारणों पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ मैं। आत्मशुद्धि के बारे में जब बात की थी, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आ गया है केदारपुर गांव। कहीं सही जगह दिखेगी तो थोड़ा सा विश्राम किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि स्वयं को कंधा दिखता नहीं है,
तो मैं सही से निकाल नहीं पाया, देखने का प्रयास कर रहा था मैं कि क्या है, क्योंकि हाथ से जब हाथ से टच करता हूँ तो मुझे पता है कुछ कट लग गए हैं, बैग से रगड़ते रगड़ते कुछ कट लग गए हैं। आप समझिए कि स्ट्रिप होती है ना, इसका पैड जो है, जिसमें दिखा रहा था, रिव्यू दे रहा था परसों शायद, क्यों दे रहा था मैं, क्यों इतना आवश्यक होता है। देखिए शरीर में मांस बहुत कम बचा है अब, तो क्या होता है ना कि हड्डी और खाल है तो फिर वो रगड़ और आसान हो जाता है कटना हट करना आपको। तो यही हो रहा है अभी, दोनों कंधों पे है वही। और तो देखिए आसान नहीं होता है, पैर पे भी इस बार पता नहीं, मुझे पहले तो ऐसे याद है कि बाद में फूले नहीं पड़ते थे, इस बार अभी भी फूले हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड था ये। बाएं अंगूठे में साइड में हो गया अच्छा बड़ा, और दाईं ओर, दाएं पैर में पीछे की ओर, एड़ी के पीछे अच्छा बड़ा फूला हुआ है वो भी। तो वो तो ठीक है, ठीक हो जाएंगे। एड़ी के पीछे का जो है वो थोड़ा सा रगड़ता है, अंगूठे का तो पता नहीं चलता उतना। तो आसान कुछ नहीं होता है। देखिए जब आप किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं भाई, क्योंकि परिक्रमा का स्वरूप तो यही सही होता है, नर्मदे हर, और यही सही स्वरूप है, तो सही तरीके से ही करना चाहिए। इसमें आपका शरीर नहीं देख सकते आप, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, और फिर भी आपको आगे बढ़ना होता है। ये किदरई गांव आ चुका है, पौड़ी आएगा इसके बाद 2.5 किलोमीटर बाद। ये है ग्राम किदरई। यहाँ से भी सीधा मार्ग जाता है एक, सीधे रोड से जाएंगे तो घनसौर होके नरसिंहपुर होके ले सकते हैं, तो यहाँ से भी कई लोग ले लेते हैं। और इधर से जाएंगे तो फिर वो किनारे वाला जबलपुर होके बरगी होके जाता है। यहाँ से मैं कच्ची पगडंडी लेके एक पहाड़ उतर के जंगल से थोड़ा कूड़ो थार पहुँचूँगा, और फिर कूड़ो थार से कुछ कुछ गांव आते जाते हैं, दुर्जनपुर, गोरखपुर, देवारा, देवारी, तो पता नहीं इसके पहले कुछ आते हैं, तो वही देखेंगे कहाँ पहुँचते हैं। यहाँ भी पहुँचे, 1:45 बजे का समय हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक स्कूल पढ़ता है, स्कूल के बाद पंचायत भवन वगैरह है, तो उधर उसके पीछे से ये मार्ग है, वहाँ पे दिखता नहीं है, एकदम नाली ऐसी बनी है, तो उधर से निकल के आना पड़ता है। ना कोई चिन्ह लगा है तो बार बार पूछना पड़ेगा, हालांकि कोई दिखता है तो बता देता है वो। तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ दिख ही नहीं रहा था, कोई बोल रहा था उधर से जाओ तो भी उधर से रास्ता नहीं दिख रहा था, कहाँ से जाओ, तो बस उसके पीछे पहुँच जाना है कैसे भी। ये देखिए सीधे जाके आगे जो पहाड़ सा दिख रहा है आपको, उधर से कहीं से थोड़ा जंगल जैसा मार्ग है, उतरना पड़ता है। जहाँ तक मुझे याद है ज़्यादा नहीं है, वो 1-1.5 किलोमीटर ही होगा। कूड़ो ठार की दूरी नहीं बता रहा हूँ, मैं जंगल का मार्ग बता रहा हूँ। और फिर वो उतर के आ जाता है गांव। जैसे जैसे मैं पास आ रहा था, ये लग रहा था कि ये दूर जा रहा है। तो होता है क्योंकि दूर से पास लगता है, लेकिन पास होता नहीं है चलने के हिसाब से। देखिए तो अब लगता है कि ये आ गया है जंगल, पहाड़। उतरने में थोड़ा सावधान रहना पड़ता है,
तो संभव है कि वीडियो ज़्यादा ना बनाऊँ मैं। पत्थर होते हैं तो पत्थर अगर रखा हुआ है, बड़े बड़े ऐसे पत्थर, तो इन पे तो ग्रिप बन जाती है, तो कैसे भी हो। लेकिन जो लूज पत्थर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कंकड़ जैसे होते हैं, वहाँ पर फिसल जाता है, वहाँ पर सही पैरों के लिए सही कुछ चाहिए होता है। जैसे ये है ना, लूज है ये, तो उसके नीचे कुछ आता है तो वो गोल घूमता है, आप आगे बढ़ते हो और गिर जाते हो। ये ऐसी मिट्टी होती है, वहाँ भी फिसलती हैं, ग्रिप सही नहीं है तो। थोड़ा सही नहीं और है, आगे है जंगल के दर्शन करना चाह रहे थे लोग। अच्छा, आज मैं देखता हूँ, अगर जंगल का ज़्यादा रहेगा तो मैं प्रयास करूँगा। वैसे यहाँ पे कुछ आवाज़ें नहीं आ रही हैं, पत्तों वगैरह की हैं, भी डंडा से सकती है जो। प्रयास करूँगा बैकग्राउंड म्यूजिक ना डालूँ इसमें। ये है, वही मुझे लगा कि इतना कम तो नहीं था। ये देखिए, ये काफ़ी गहरा है। थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। मार्ग ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे वीडियो नहीं बनाया। अभी थोड़ा सा और है, लेकिन क्योंकि वीडियो बनाने के लिए एक हाथ कंप्लीटली फ्री रखना पड़ता है। तो फिर अगर आप फिसले तो संभलने का मौका नहीं है आपके पास। ये ऐसे में फिसलने का बहुत डर होता है। अगर आपके जूता चप्पल सैंडल में प्रॉपर ग्रिप नहीं है तो, जो कि मेरे में नहीं है, मुझे पता है अभी। अगर आप किनारे से परिक्रमा करने का सोच रहे हैं तो सैंडल जूता जो भी पहने प्रॉपर ग्रिप का लीजिए। आपको डाउट है, आप मुझे मैसेज करिए, मैंने फ़ोन नंबर दिया है कई वीडियो में, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आप पहली परिक्रमा पे आ रहे हैं तो बहुत आवश्यक है वो। ये तो क्या है कि मेरी परिक्रमा अंतिम चरण में है और ऐसे रास्ते कम आने वाले हैं। नहीं तो बहुत समस्या आती है।
ये लीजिए भाई, हम उतर कर आ चुके हैं और इसके साथ ही जंगल भी पार हो गया। जंगल केवल पहाड़ के बराबर ही था। इधर तो खेती हो रही है। अरे भगवान, ये देखिए, चलिए भाई, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ चुका है ग्राम कूड़ो ठार। समय हो रहा है 1:37। क्या कहीं थोड़ा विश्राम किया जाए? ये है ग्राम दलका। दलका गांव है भाई ये। ये लगता है मंदिर है। नहीं है मंदिर, ये तो थोड़ा विश्राम करता। विकास श्रीवास्तव जी 7वें वो इंसान हो गए हैं जो मिलना चाहते थे, मिल नहीं पाए। उनका फ़ोन नंबर चेंज हो गया था, तो कुछ कारण से मुझे लगता है कि जो भी है, तो ईमेल आया था, संपर्क किया उन्होंने। महाराजपुर से तो हम बहुत दूर आ गए हैं भाई। और ये रास्ते तो कभी जंगल पगडंडी से जाते हैं, फिर कभी कहीं से जाते हैं। तो अभी और बता रहे थे आगे थोड़ा जंगल मार्ग आएगा, संभव है पूरा नहीं हो। एक बार मुझे याद है दिवारी तरफ चले जाते हैं तो फिर वो सीधा रोड जाता है बरगी की तरफ। हाईवे है कोई सा या जो भी है, बड़ा सा सड़क मार्ग है। वो आने में अभी थोड़ा शायद समय लगेगा। और ये कौन सा मार्ग लेना है? शायद सीधा लेना होगा, पूछ लेता हूँ। मैं सीधा धीरे धीरे चढ़ के जा रहा हूँ पहाड़ की ओर, तो शायद मुझे पहाड़ चढ़ के जाना होगा। मुझे ये वाले मार्ग का बिल्कुल भी याद नहीं था। देखिए, ऐसा हो जाता है, इतनी बड़ी परिक्रमा में आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। जबकि आई एम श्योर कि मैंने यही मार्ग लिया था। वीडियो में डला होगा, आप लोग कुछ देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने ज़रूर दिखाया होगा, लेकिन बिल्कुल भी याद नहीं था। और भी कोई जंगल मार्ग, पहाड़ मार्ग लेना पड़ता है आज के दिन। कूड़ो ठार से चला था मैं, तो ये तो पड़ा ही होगा। कूड़ो ठार के बाद साले पानी नाम तो याद था, साले पानी आएगा। तो मुझे लग रहा था कि कूड़ो ठार से डामर मार्ग मिल जाता है। मार्ग में कोई समस्या नहीं है भाई, मार्ग तो हमें अच्छे लगते हैं ऐसे। चलिए, देख के लग रहा है आगे वाला पहाड़ और चढ़ना है शायद। ये वो वाला चढ़ना होगा, हैं तो दोनों तरफ पहाड़ी। खैर जो भी है, चढ़ना है तो चढ़ेंगे। ये वाला पहाड़ चढ़ना है, वो वाला नहीं। झंडी तो उधर लगी हुई है।
क्या किया जाए। मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि ये वाला पहाड़ चढ़ना होगा। शायद ये चढ़ा था मैं पहले। झंडी लगी है वहाँ पर, उधर से भी एक पगडंडी जा रही है। नर्मदे हर। कोई नहीं है, क्या किया जाए। गलत होने का मतलब बहुत चक्कर पड़ जाएगा। तो भाई हम तो अपने गट फीलिंग वाले मार्ग पे आ गए हैं चढ़ के। अब अगर ये गलत था तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि पिछली बार मैंने शायद ये नहीं लिया था, गलत लग रहा था मुझे, और या फिर मैंने पिछली बार भी गलती की थी। तो फिर देखा जाएगा, पगडंडी तो कहीं जा ही रही है ना, देखेंगे। ऐसे केस में कुछ कर नहीं सकते, कोई नहीं है बताने वाला अगर, तो झंडी उधर लगी जरूर थी, लेकिन पता नहीं मार्ग की ही झंडी थी या कुछ और थी। अब जैसी मैया की इच्छा, चलते रहिए। अभी तो पगडंडी है साफ साफ, जिंदाबाद। कुछ तो होगा पहाड़ के बाद। ये बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है मैं सही आया हूँ। माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, या भूलों के लिए लगाओ पता नहीं, सही होगा, मार्ग सही होगा। अभी तो लगता है और उतरना है भाई। हाँ, चढ़ के आए हैं तो उतरना तो पड़ेगा। थोड़ा सा तो मोबाइल रख दीजिए, लूज कंकड़ पत्थर हैं यहाँ तो भाई। ये आ गया भैया गाँव साले पानी। अभी शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। 3:26 हो रहा है। कहीं थोड़ा विश्राम किया जाए, पानी पी लें, प्यास भी लग रही है, फिर आगे बढ़ेंगे। 11 किलोमीटर दिखा रहा है दुर्जनपुर। यहाँ से मार्ग दिखाना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि अब जंगल पहाड़ नहीं है शायद। तो पहले आराम करते हैं 10-15 मिनट, 10 मिनट, फिर देखेंगे। तो 10 मिनट ये इधर एक घर बना था, बंद था, तो उसके बाहर ही सड़क के उस पर ही चबूतरा जैसा नहीं बना रहता है, उस पर बैठ के विश्राम किया भाई। अपना पानी पिया जो रखा था, और अब आगे बढ़ रहा हूँ। दिखा तो लगभग 10 किलोमीटर रहा है, दुर्जनपुर गोरखपुर, तो कहीं पहुँच जाएंगे चलते चलते। 3:49 हो गया है, पहुँच जाऊँगा धीरे धीरे। 6 बजे के आसपास पहुँचूँ शायद। तो यही है, बैटरी 30% बची हुई है। बैटरी मैं सोच रहा था कहीं सही जगह मिलेगी तो चार्ज कर लूँगा, 10 मिनट भी चार्ज हो जाता चल जाता। अभी तो फ्लाइट मोड पे करके देखते हैं कितना चलता है। मार्ग सीधा है चूँकि, तो मार्ग बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है मुझे। फ्लाइट मोड पे करके चलते रहेंगे। अब अगर डेड हो जाती है बीच में तो फिर हो जाएगी, क्या कर सकते हैं। साले पानी से बिछुआ के बीच भी चढ़ाई है और पहाड़ी रास्ता है, ये भी याद नहीं था मुझे। याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। काफ़ी चढ़ दिया हूँ, तो ज़्यादा चढ़ाई नहीं होगी अब।
किनारे की मार्ग हैं, तट मार्ग बोलिए, वो भी मैया के दर्शन भी नहीं होना है आज, तब ये हाल है। गजब की बात यह है कि ये वाला मार्ग गूगल दिखा रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, ये झाबुआ पावर लिमिटेड है। अब झाबुआ पावर लिमिटेड है तो यहाँ पर कोई वाटर बॉडी तो है नहीं, डैम वगैरह, तो ये पावर लिमिटेड पावर तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाती होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाती है तो फिर कोल प्लांट होगा ये। तो कोल से जो बनाती है ना, क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर तो उसे बोलते हैं शायद, जो पानी से बनता है, इसे क्या बोलते हैं भूल गया मैं। तो ये ज़रूर कोयला से बिजली बनाने वाला पुराना प्लांट होगा, इसलिए इसकी चिमनी जो है ये बहुत ऊंची है, तो धुआं वगैरह धुआं यहाँ से निकलता दिख ही रहा है, ऊंचा होगा। ये है गोरखपुर में, यहीं मुझे जाना है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। दूरी यहाँ पे 5.3 किलोमीटर दिखा रहा है। 4:57 हो चुका है, 5:02 हो गई होगी अब, और वो ऐसे थोड़ा सा जाता है, यहाँ से थोड़ा सा कट है, तो 0.3 शायद उसमें कम हो जाएगा, या आधा किलोमीटर, उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। वो 1 घंटा मुझे लगता है, तो 6 के आसपास ही पहुँचने वाला हूँ मैं। मैंने ब्रेक ले लिया है पीछे बिछुआ गाँव में, एक सज्जन ने चाय पिलाई, हमने बोल के पी आज तो चाय भाई। ये देखिए सुबह से ही आप कभी कभी ऐसे ही चलना पड़ता है बिना खाए पिए, तो फिर थोड़ी एनर्जी, थक भी गया था तो सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। अच्छा, आपने ये शब्द बहुत सुने होंगे, विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए ये करने की, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बहुत सारी पुस्तक वगैरह छपी हैं, यू कैन डू एनीथिंग। माइंड पावर, ब्ला 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 ब्ला। तो क्या ये काम करता है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ करता है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलेंगे हाँ चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा ही है, देखिए कि कॉइन उछालेंगे तो उस पर 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, खड़ा रह जाए वो अलग बात है, तो होता नहीं है, हाइपोथेटिकल केस है। तो मोटा मोटा 2 ही पॉसिबिलिटी थी, हेड और टेल। 10 लोग हैं, 5 ने हेड बोला, 5 ने टेल बोला, 5 हेड निकल आया, तो 5 जिन्होंने सही बोला था वो सही साबित हो गए, उनकी क्रेडिबिलिटी बन गई। फिर अगली बार 5 से 15 हो जाएंगे वैसे लोग, फिर से वही होगा, फिर से कुछ की क्रेडिबिलिटी बन जाएगी, फिर ऐसे मामला चलता रहता है। जैसे आप किसी बाबा से कुछ पूछने जाएं, बोल दें ऐसा होगा। कई बाबाओं के पास चुनाव होते हैं, दोनों तरफ के जाते हैं, दोनों से बोल देते हैं जीत जाओगे, ये कर दो वो कर दो, हवन करा देते हैं। एक तो जीतनी है किसी को, जो हार गया वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है, ठीक है, थोड़ी बहुत गालियाँ दे लेगा और क्या है, लोग जीत गया कहेगा अरे बाबा जी ने बोला था। तो कई दुकानें चल निकलती हैं ऐसे ही, लेकिन क्या कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जो कल बात कर रहे थे ना, कि जैसे पानी में डूबे इंसान को जिंदा रहने की छटपटाहट होती है, ऐसी छटपटाहट है अगर आप में वो करने की विल पावर, क्या विल पावर आपकी इच्छा शक्ति,
तो आप जो है पूरी लगन से अगर कोई काम करना चाहते हैं ना, तो फिर आप तरीके ढूंढते हैं और बोलते हैं लोग प्रकृति भी साथ देती है, ऐसा होता है वैसा, वो अलग बात है, वो मुद्दा तो अलग ही। कभी प्रकृति के बारे में तो मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। गांव का बांध है कोई सा तालाब वालाब का, उसमें से पानी आ रहा है, बता रहे थे। तो आपकी अगर पूरे मन से अगर कोई काम नहीं करती है ना कई बार, तो उसका असर तो होता है। एक शख्स था ऐसे ही, तो निरंजन मान लीजिए, काल्पनिक नाम दे रहा हूं मैं आपको, निरंजन मोहंती। तो निरंजन मोहंती ने क्या किया कि भाई उनका कुछ व्यापार करते थे वो, और कुछ कारणों से पारिवारिक जीवन से वो थोड़े से निराश हो गए, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चली। तो फिर व्यापार में उनका उतना ध्यान नहीं दे पाए, तो व्यापार नुकसान में चला गया। लोन वगैरह ले रखा था, तो डिमांड आने लगी। अब जो भी प्रोडक्शन वो करते थे उसकी सप्लाई उतनी बायर नहीं मिल रहे थे, प्रोडक्शन में समस्याएं थी, मशीनरी पुरानी हो रही थी। और लोन वाले लोन के लिए, लोन वालों को लग रहा था कि अब तो ये डिफ़ॉल्ट होने वाला है, ऐसा ना वो दे ना पाए, तो वो भी पीछे पड़े थे। और पारिवारिक जीवन से तो पहले ही परेशान थे वो, तो त्रस्त हो गए निरंजन जी, बहुत परेशान हो गए, सब तरह से हताश हो गए, उन्हें लगा कुछ नहीं है जीवन में। तो एक दिन एक नदी के ऊपर पुल था उनके शहर में, शहर से बाहर गए, पुल के ऊपर खड़े हो गए जंप लगाने के लिए। तैरना नहीं आता था उन्हें, तेज़ बहाव था नदी में, बहुत ऊंचाई थी, पत्थर थे नीचे, पूरा भरोसा था कि बचेंगे नहीं, और नहीं बचते वो। थोड़ा सोचा, खड़े रहे, काफ़ी शांत गंभीर लग रहे थे वो, क्योंकि वो कोई गुस्सा आवेश में कोई कदम नहीं उठा रहे थे। बहुत सोचा था, जाते जाते सारी चीज़ें सोच रहे थे, कहाँ कहाँ क्या हुआ, जीवन में क्या किया, कहाँ गलत था, क्या सही था, और सबको माफ़ करते जा रहे थे। ठीक है, हुआ जो हुआ, मैं अपना अध्याय समाप्त करता हूँ। सोचने लगे काश बैंक वाले पीछे ना पड़े होते, कुछ और पैसा दे देते, तो मैं व्यापार को दोबारा सही करने का प्रयास करता। लेकिन फिर ख्याल आने लगा कि वो तो चला नहीं, शायद इस बार भी नहीं चलता, और लोन हो जाता, अगर दे भी देते तो क्या कर लेता मैं। और ऐसे विचार आ रहे थे। तो सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, फिर उन्होंने एक झटके से झटका दिया सर को कि क्या ही मतलब है इन सब बातों का, ख़त्म करते हैं, वैसे भी क्या ही खुशी है इस जीवन में, क्या रखा है। मतलब डिप्रेस इंसान हो जाता है ना, वही डिप्रेशन बोलते हैं, जब हताशा चारों तरफ से घेर लिया, आपको कुछ भी सही नज़र ना आए, अच्छी चीज़ भी कर रहे हो तो उसमें कमियां निकालने लगो। हर एक आवाज़ आती है, सन बोलते हैं, अरे भाई रुको, बदे हर। वो पीछे देखता है, एक सूट वूट सा पहने हुए, थोड़े गंदे से होते हैं, लेकिन आदमी होता है, दाढ़ी थोड़ी बड़ी होती है, बाल सलीके से निकाले गए। बोले रुको रुको, वो देखता है, रुक जाता है, क्योंकि वो कोई गुस्से में तो कदम उठा नहीं रहा था। क्योंकि रुक जाते हैं, सुन लेते हैं क्या बोल रहा है, क्या ही जाता है। बोले क्या कर रहे हो? वो बोलता है देखो भाई, वैसे तो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं आपको जानता हूँ, कोई बात नहीं, आपने पूछा तो बता देता हूँ। बोले मैं मरने जा रहा हूँ,
अरे वाह, तो बोले बहुत अच्छी बात है। बोले अच्छी बात है, बोले हाँ, बोले बन रहा तो सबको ही है, अब तुम जो कि थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हो बस। अब वैसे ही हो सकता है तुम्हारा समय 2 दिन 4 दिन बाद आने वाला हो, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते। आदमी थोड़ा रुका, बोले क्या वाकई 2-4 दिन बाद आ सकता है, तो मैं रुक सकता हूँ। फिर बोला अरे मैं क्या सोचने लगा ये, फिर सिर झटक देता है, हंसने लगता है। बोले आपको कैसे पता कितना बचा है? हाँ, बोले मुझे ये तो नहीं पता कि कितना बचा है, लेकिन ये पता है कि सबके पास कुछ ही समय शेष बचा है। अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो मुझे अपना दोस्त मान के बता सकती हो, मेरी परिस्थितियाँ बहुत भिन्न चल रही हैं। बोलता अच्छा, तो शॉर्ट में थोड़ा सा बताता है कि देखिए मैं हताश हूँ, निराश हूँ, जीवन से कोई मुझे उम्मीद नहीं है, कोई मोह नहीं रहा है, कोई उम्मीद ही नहीं बची है शेष। सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है हर तरफ से। अब मैं अंतिम यही चाहता था कि वर्कर वगैरह हैं उनका जीवन चलता रहे, यही काम सही से करता रहूं, तो वो भी सही नहीं चल रहा है। लोन की डिमांड्स आ रही हैं, सेल्स गिर रहे हैं। अच्छा, बोले तुम करना चाहती हो? बोलता है शायद हाँ, करना चाहता हूँ, मैं एक अंतिम प्रयास करना चाहता था, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई। वो बोलता है एक काम करो, मेरे पास बोले बहुत पैसा है, कुछ कारण ऐसे हैं मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, जिस कारण से मेरे जीवन में भी कोई आशा उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं भी ढो रहा हूँ अपने जीवन को कि पता नहीं कितना बचा है, तो निकाल रहा हूँ, ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता हूँ, लेकिन पैसा है मेरे पास, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। मैं एक शर्त पे तुम्हें एक चेक दे सकता हूँ। बोला कि शर्त क्या है? बोले तुम्हें पैसा कितना चाहिए? बोला लगभग 1.5-2 करोड़ लगेगा, हो जाएगा, पुरानी बात है, इतना बहुत होता था पैसा। बोले ठीक है। बोले मैं तुम्हें 2 करोड़ का चेक दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये रहेगी कि 6 महीने की बाद का डेट का दूंगा एक तो मैं, तो तुम्हें 6 महीने अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा, और फिर भी अगर तुम फेल हो जाती हो, तुम्हें लगे कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम इसे इनकेस करा लेना और फिर मुझे लौटा देना बाद में, अगर सफल होते हो तो। बोला कुछ सोचता है, फिर बोलता है हाँ ठीक है, ऐसे काम तो कर सकता हूँ। बोले अगर मैं सफल नहीं हुआ तो बोले मेरी रिस्क है, जो होगा सबका वो मेरा होगा। भाई लोन है, मैं लोन दे रहा हूँ, तो कुछ रिस्क है, कुछ रिवार्ड है। अब रिवार्ड में क्या लेता हूँ, वो बाजी जो होगा वो मैं देखता हूँ, नर्मदेहर। तो ठीक है भाई, डील हो जाती है। बोलता कि मैं आपको 2 साल में 2 का 2.5 करोड़ दूंगा। देने बोला, बोलता ठीक है कोई बात नहीं, और वो चेक दे देता है। वो बोलता है मैं इधर रहता हूँ, किसी से पूछ लेना, कोई बता देगा, तभी आना, लेकिन जब इस तुम्हारा सारा काम हो जाए। मुझे फालतू लोगों से मिलना पसंद नहीं है, और मैं रहता भी नहीं हूँ, इधर उधर रहता हूँ। तो ठीक है, क्या करना है मुझे। तो भाई बैटरी पता नहीं कब डेड हो जाए, तो इसे पूरा कर देता हूँ मैं। तो निरंजन जी जाते हैं और बहुत मेहनत करती हैं इस बार, वो सारी चीज़ें सेटल करके, उन्हें लगता है 6 महीने तो है, फिर तो पैसा निकाल ही लूँगा। तो पूरा सेल्स पर ध्यान करते हैं, उनसे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, देखिए कि मैं ये पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ये बढ़ाने वाले हैं, इसे प्लेस करने वाले हैं। जो मशीन चाहिए तो उनसे बोलते हैं कि देखिए मेरे पास है, 6 महीने में ये आ जाएगा, मैं पेमेंट कर दूँगा। और ऐसा रोटेशन, उन्हें बिजनेस तो आता था भाई, अच्छे से मेहनत करते हैं वो, उनका रोटेशन बन जाता है, सेल्स बढ़ जाती है, पैसा आने लगता है, और वो उसी से रोटेशन करते रहते हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल होता है उसकी व्यवस्था हो जाती है, डे टू डे की जो रोज़ाना का खर्चा वर्चा होता है सब व्यवस्थित हो जाता है धीरे धीरे।
तो वो 6 महीने निकल जाती हैं, फिर वो सोचती हैं कि लगभग चीज़ें सेटल हो गई हैं तो पैसा क्यों निकालना भाई। जब तक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मार्केट में लोगों का उनके ऊपर, बैंक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो भी बंद कर देते हैं मांगना, कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह टाइमली आने लगती हैं। धीरे धीरे कंपनी ग्रो करने लगती है उनकी, अच्छा ग्रोथ होता है। इस बार अच्छा ग्रोथ होता है क्योंकि ये एक तरह से पुनर्जन्म था उनका, पूरा फोकस वहीं होता है। फिर वो 2 साल हो जाते हैं, उन्हें याद आता है अरे ये वापस करना है मुझे, मैं यूज़ नहीं किया हूँ लेकिन मैं विद इंटरेस्ट वापस करूँगा। 2 का 2.5 बोला था तो 2 का 2.5 दूंगा मैं। और वो 2.5 करोड़ में से 50 लाख लेके जाती हूँ। 2 करोड़ का तो चेक था उनका, तो वो तो यूजलेस था वैसे भी, लेकिन उसके साथ लेके जाते हैं नर्मदेहर। तो वो जाते हैं भाई, उधर मालूम करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता कौन है। फिर वो इधर उधर और मालूम करते हैं। फिर वो जिधर का बताया था उधर जाके थोड़ा पूछते हैं तो एक आदमी बोलता है अच्छा बोले वो कोट पैंट पहने रहते थे वो? बोले हाँ वो ऐसे बाल थे। अरे बोले पागल था वो तो। बोले प्रोफेसर था पहले तो कपड़े वपड़े पहनने का ढंग अच्छा था, पेंशन मिलती थी तो कपड़े बड़े सला लेते थे, लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ गया था उनका, तो अपने आप को बहुत धनवान मानते थे। नर्मदेहर। तो बोले कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ट्रेडिंग वगैरह शेयर मार्केट में उनने पहले बहुत पैसा कमाया था, करोड़ों रुपए, और फिर बोले वो डुबा दिया था तो उनका मानसिक संतुलन उस वजह से खोया था। बोले कोई नहीं जानता उनके बारे में, इधर उधर भटकते थे, फिर चले गए, एक बार लौटे ही नहीं। तो वो सज्जन ने पैसे देखे तो समझ में नहीं आया, तो वो पैसा उन्होंने दान कर दिया और चेक को फाड़ के फेंक दिया। उनके मन में प्रश्न था कि अगर मैं 6 महीने बाद जाता तो क्या ये पैसा मिलता मुझे, या बैंक बोल देता कि नहीं, कोई ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं है, इसमें पैसा ही नहीं है। अकाउंट तो है भाई, पैसा नहीं है। फिर वो हंसने लगे, बोले जो भी हो, आज मैं जो भी हूँ उन सज्जन की वजह से ही हूँ। उन्हें धन्यवाद दिया, भगवान का धन्यवाद दिया, ईश्वर का धन्यवाद दिया और वापस चले गए। तो इससे आप क्या कहेंगे? कहानी है, आप काल्पनिक भी बोल सकती हैं, लेकिन क्या ये संभव है? ऐसे बहुत से लोग उदाहरण देते हैं। बिल्कुल संभव है। कई बार चीज़ें काम करने लगती हैं, आपके पास केवल कॉन्फिडेंस नहीं होता है। संभावना ये भी थी कि वो फेल हो जाती, बिल्कुल थी संभावना। अगर वो फेल हो जाती तो ये कहानी कोई नहीं सुना रहा होता। एक सक्सेस स्टोरी के पीछे सैकड़ों फेलवर स्टोरीज होती हैं। 100 बार फेल होने के बाद एक बार सक्सेस होता है इंसान। कई बार हर इंसान जीवन में कई बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। जो उठता रहता है वही सफल होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो कई बार गिरकर उठता है वो कहीं ऊंचाई पर जाता है और उसकी स्टोरीज लोग सुनाते हैं। ये पावर प्लांट पास में आ गया है, नर्मदेहर। ये कोल वाला प्लांट है क्या? लाइट बनती है इस पे? काहे से बनती है? मतलब कोयले से बनती है क्या? पानी से? कोयले से बनता है ये। कोयले से ही बनती होगी, या पानी तो है ही नहीं। आप यहाँ जाओ, कहाँ से? वो मूर्ति आ रही है सामने, देखिए। ये जो आ रहे हैं लोग, वो टपरिया देखे जाना था। वो टपरिया, वो घर से दिख रहा है जो? हाँ, वो मकान बना है। हाँ बस वहीं सीधे आप रामपुर जाओ। ठीक है, नर्मदेहर। तो संभावनाएं तो अनेक होती हैं, यही है। अब मैं घूम जाऊंगा, देखिए मार्ग में ध्यान देना है मुझे, तो ऐसा ना हो कि कुछ भूल जाऊं। तो मुझे लगता है मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको कि देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर और ये सब वो कुछ हद तक काम करती हैं, लेकिन हमेशा कोई जादू की छड़ी हो ऐसा नहीं है। चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं। मोबाइल की बैटरी बहुत कम बची होगी तो अपने मार्ग पर ध्यान देते हैं। हम जा रहे हैं रामकुंडी की ओर। सूर्यदेव,
मार्ग कुछ खास नहीं बचने वाला है, लेकिन जगह जगह कीचड़ है, तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से निकलना है, क्या करना है। इतना तो परेशान हो गया हूँ, थोड़ा सा तो घूम के रोड था केवल, अब तो आ ही गए हैं भाई, चलते हैं। 12% बैटरी बची है, तो कभी भी फ़ोन डेड हो सकता है। तो रामकुंड गोरखपुर में आज रात्रि का मेरा विश्राम होगा, और अगर कुछ ऐड करने का होता है, बैटरी ज़िंदा रहती है तो मैं ऐड कर दूंगा, नहीं तो फिर आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। जय नर्मदा भैया, जय जय श्री राम। और तो आप जानते ही हैं, जय हिंदू राष्ट्र, जय माँ भारती, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने बच्चों को, बहुत दिनों से संदेश नहीं दोहराया, जल्दी से दोहरा देता हूँ, अपने बच्चों को मोबाइल की लत से बचाइए, खासकर रील्स की और गेम्स की। अगर बहुत अधिक आवश्यक है रील्स दिखाना तो उन्हें डाउनलोड करके दीजिए बिना इंटरनेट के। गेम्स बिल्कुल नो होना चाहिए। बच्चों में लघु कथाओं के द्वारा सनातन संस्कृति का बीजारोपण कीजिए, जो कि समय आने पर वृक्ष बनेगा। कुछ लोगों का जल्दी बन जाता है, कुछ लोगों का देर सवेर, अगर वो भटक भी जाते हैं तो सही समय आने पर वो रास्ते पर आ जाती हैं। वो सनातन संस्कृति का बीजारोपण जो आप करते हैं, बीज डालते हैं, वो वृक्ष अवश्य बनता है एक समय पे। और हिंदू राष्ट्र की कोई भी मांग हो, कोई भी करे, उसका समर्थन कीजिए। नर्मदे हर। मेले की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है। 5:52 हो रहे हैं शाम के। यहाँ पे मेला लगा हुआ है, देखिए जैसे गांव के मेला होते हैं। और ये आश्रम है, कमरा है एक, मेला के ठीक सामने है, तो बड़ी समस्या है। ये देखिए, ये दुकानदार सज्जन बता रहे हैं कि मान्यता तो यही है कि भगवान राम पानी पी के गए हैं, तो इसलिए इसे रामकुंडी बोलते हैं। तो एक कुआं है, तो ऐसे पानी पी सकते हैं। बाकी हमारा पीने, नहाने, धोने का क्या व्यवस्था है वो तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो देखते हैं। मोबाइल की बैटरी इतना चल गई, इतना काफ़ी है। चार्जिंग पॉइंट शायद है नहीं, तो यही है जो भी है। पावर बैंक यूज किया जाएगा, उसे चार्ज कर लिया था मैंने कल। नर्मदे। ये है भाई, ना इसमें बिजली है, ना कोई स्विच बोर्ड है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, और कुछ नहीं है। देखिए, फिर भी ऐसे में रुकते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि शिकायत करते हैं। भाई हम कुछ नहीं करते, जैसा होता है वो रुक जाती है। बस शोरगुल की यहाँ समस्या हो सकती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि गंदगी की और समस्या आएगी। मेला है लेकिन टॉयलेट की व्यवस्था तो होगी नहीं, तो सब समझ सकते हैं आप लोग। जो भी है, नर्मदे हर।